चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खनिज संसाधन का परिभाषा देखेंगे कि खनिज क्या होता है। पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये पृथ्वी की चट्टानों पर फैले होते हैं। खनिज संसाधन के मामले में झारखंड की बात करें तो यह भारत का सबसे धनी राज्य है। भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां कई प्रकार के खनिज एक साथ एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो भारत के कुल खनिज का लगभग 40% केवल झारखंड में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे भारत का रूर प्रदेश, रत्नागर्भा, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स तथा जर्मनी की रूर घाटी से इसकी तुलना की गई है। झारखंड में खनिज संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं तीनों पार्ट को। पहले भाग में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज का वितरण कैसा है। झारखंड में हम लोग देखते हैं तो दक्षिणी पार्ट में धात्विक खनिज पट्टी देखने को मिलता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का क्षेत्र है। और झारखंड के मध्य भाग में ऊर्जा खनिज पट्टी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से उत्तरी भाग में हम लोग जाते हैं तब यहाँ अधात्विक या अभ्रक पट्टी देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में जान लेते हैं। धात्विक खनिज ये कठोर पदार्थ होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिष्कृत किया जाता है, जिससे इसमें चमक आ जाती है। ये विद्युत और ऊर्जा के सुचालक होते हैं। फिर धात्विक खनिज को अध्ययन की सुविधा के लिए फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट में आता है लौह धात्विक खनिज, है ना, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, जस्ता और टीन को रखा गया है। और दूसरे पार्ट में अलौह धात्विक खनिज, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, सोना तथा चांदी आता है। अगला हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल खुरच कर या काट कर विभिन्न आकृतियों में बदला जाता है, जिसमें अभ्रक, काइनाइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं एस्बेस्टस को रखा गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं ऊर्जा खनिज। इसका उपयोग शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन में होता है, जैसे कोयला, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक करके धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं लौह अयस्क। और लौह अयस्क को देखने से पहले हम लोग लौह अयस्क के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। लौह अयस्क के प्रकार, है ना, इसका 4 प्रकार होता है। पहला मैग्नेटाइट, इसमें 74.4% लोहे का अंश पाया जाता है और ये सबसे उच्च कोटि का होता है। दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, जिसमें 60 से 68% तक लोहा मिलता है। तीसरा लिमोनाइट, जिसमें 50% आयरन की मात्रा होती है। और चौथा सीडेराइट, जिसमें 48% आयरन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग लौह अयस्क के बारे में देख लेते हैं। इसका प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होता है। देश के कुल भंडार का 26% झारखंड में है। हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पश्चिम सिंहभूम में मिलता है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है ना। पश्चिम सिंहभूम हेमेटाइट की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। इसका प्राप्ति स्थल है पश्चिम सिंहभूम का चिरिया तथा नोवामुंडी, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार। नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। ये कई परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं, है ना। तो झारखंड में पश्चिम सिंहभूम का चिरिया और नोवामुंडी, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार में लौह अयस्क पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीज। यह भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका प्राप्ति स्थल है सिंहभूम क्षेत्र में। इसका उपयोग इस्पात बनाने, सूखी बैटरी तथा रसायन उद्योगों में होता है। अगला हम लोग देखते हैं क्रोमाइट।
इसका प्राप्ति सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला में। देश के कुल भंडार का 5.3% झारखंड में पाया जाता है। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अगला जास्ता, इसका प्राप्ति स्थल है सिंहभूम, रांची, संथाल परगना तथा हजारीबाग क्षेत्र। टीन, इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैल्साइट राइट नामक कच्चे धातु से होता है। इसका प्राप्ति स्थल है सिंहभूम, रांची, संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग। अब हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत अलौह धात्विक खनिज, है ना। लौह धात्विक खनिज हम लोग देख चुके। अब देखते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत अलौह धात्विक खनिज। सबसे पहले नंबर पर आता है तांबा। इसका प्राप्ति है कुडप्पा क्रम के साइल में। देश के कुल उत्पादन का 18.5% झारखंड में है और ये देश का अग्रणी राज्य है। प्राप्ति स्थल इसका पूर्वी सिंहभूम का मोसाबानी, घाटशिला, धोबनी, राखा, सुरदा और मोसाबानी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, के द्वारा 1928 में की गई थी। घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन किया जाता है, जबकि गलाने का कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। तांबा का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने एवं धातु मिश्रण में होता है। ये हमारा पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का मोसाबानी, घाटशिला, धोबनी, राका, सुरदा, मोसाबानी और तांबा खदान की शुरुआत इसी में किया गया है ना, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत दूसरा आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, जिसमें 52 से 55% तक एल्यूमिनियम होता है। प्राप्ति स्थल है लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा एवं साहेबगंज। लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार में हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम गलाने का संयंत्र मूरी में है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। लोहरदगा, गुमला, लातेहार और गोड्डा, साहेबगंज, है ना। इन 3 राज्यों में लोहरदगा, गुमला और लातेहार, इन तीनों जिलों में हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं टंगस्टन। पूर्वी सिंहभूम के कालामाटी एवं हजारीबाग में इसका उत्पादन होता है। यह उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। बिजली के उपकरण बनाने एवं लौह धातु के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पूर्वी सिंहभूम के कालामाटी और हजारीबाग में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं सोना। प्राप्ति स्थल है स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा नदी के बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते थे, इसलिए इस नदी का नाम भी स्वर्णरेखा पड़ा, है ना। आजकल नहीं मिलते हैं, पहले बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते थे। अगला हम लोग देखते हैं चांदी। सिंहभूम, रांची, पलामू तथा हजारीबाग में अल्प मात्रा में और कच्चे रूप में मिलता है। चांदी साफ करने का कारखाना टुंडू में है। ये भी याद रखिए, ये विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ है ना, तो टुंडू में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। ये तो हम लोग देख लिए धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह और अलौह धात्विक खनिज। अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभ्रक। देश में अभ्रक उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। प्राप्ति स्थल इसका कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। 90% अभ्रक का निर्यात किया जाता है और इसका उपयोग होता है बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट तथा अग्निरोधक सामग्री में किया जाता है। तो कोडरमा में सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है ना, जिसको रूबी अभ्रक कहा जाता है। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, इन तीनों जिलों में अभ्रक के भंडार देखने को मिलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं काइनाइट। प्राप्ति स्थल इसका पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु तथा पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां क्षेत्र है। उपयोग या ताप सहन करने वाला खनिज है। ताप निरोधक ईंट बनाने, चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में होता है।
ये हमारा पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु तथा पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं ग्रेफाइट। प्राप्ति स्थल इसका पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है, लातेहार एवं गढ़वा में भी पाया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पलामू, लातेहार और गढ़वा जिला में पाया जाता है। अगला देखते हैं चूना पत्थर। प्राप्ति स्थल इसका पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा और लातेहार जिला में देखने को मिलता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने तथा लौह इस्पात उद्योग में होता है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग और बोकारो। अगला डोलोमाइट। पलामू के डाल्टनगंज तथा गढ़वा में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग होता है कागज, शीशा, लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला एस्बेस्टस। यह एक रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। इसका प्राप्ति स्थल है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसका उपयोग छत बनाने एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आता है कोयला। तो कोयला को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, है ना, कोयला के प्रकार। जिस प्रकार से हम लोग देखें लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहले नंबर पर आता है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है और ये बहुत अधिक काला, कड़ा, चमकीला, रावेदार होता है। इसको छूने से हाथ काले नहीं पड़ते और ये आसानी से आग नहीं पकड़ता, लेकिन एक बार आग पकड़ने के बाद ये आसानी से जलता है। अगला हम लोग देखते हैं बिटुमिनास, जिसमें 78 से 86% कार्बन की मात्रा होता है। लिग्नाइट, जिसमें 45 to 70% कार्बन की मात्रा। और चौथा पीट, इसमें 60% कार्बन डाइऑक्साइड, 35% ऑक्सीजन और 5% हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है और यह लकड़ी की तरह जलता है। तो चलिए हम लोग कोयला के बारे में देखते हैं। यह गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। इसका उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। यहाँ एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनास दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। राज्य में कोयला के उत्पादन एवं भंडारण के 5 क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आता है। दूसरा बराकर बेसिन क्षेत्र, इटखोरी, कुज्जू, चौक और गिरिडीह। तीसरा अजय बेसिन क्षेत्र, जिसमें हजारीबाग का जयंती, सागोरी और करैया। चौथा राजमहल क्षेत्र, जिसमें ब्राह्मणी, गिलवाड़ी और हैना। पांचवा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, जिसमें डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा नदी और अमानत नदी क्षेत्र। देश के कुल 476 कोयला खदानों में से 132 खदान केवल झारखंड में हैं। प्रथम बार कोयला खनन झरिया में हुआ था और सबसे बड़ी कोयला खान उत्पादन की दृष्टि से झरिया में ही है और सबसे बड़ी कोयला खान क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा में है। और झरिया झारखंड के कुल कोयला उत्पादन का 60% कोयला उत्पादन अकेले करता है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 60% झरिया में उत्पादन होता है। अगला हम लोग देखते हैं यूरेनियम। यह एक आणविक खनिज है। जादूगोड़ा, तुरामडी, दहाल, भूमगढ़, बागजत, केरुआ और डुमरी में मिलता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा खुदाई की जा रही है। यह हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा और इसके ठीक पश्चिम में तुरामडी है ना, जहाँ पर यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं थोरियम। यह भी एक आणविक खनिज है जिसका विस्तार रांची, पठार और धनबाद में है। अगला इल्मेनाइट। यह भी एक आणविक खनिज है जिसका विस्तार रांची में है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा